जेईई और नीट के एग्जाम के साथ साथ प्रिपेयर करते हुए इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम को कैसे दिया जाए ताकि हमारे दोनों चीजें ही बैलेंस हो जाए। मैंने पर्सनली इंग्लिश के एग्जाम की सिर्फ 6-8 घंटे लास्ट डे पे प्रिपरेशन की थी और उससे पहले मैंने कुछ भी नहीं किया था। स्टिल आई सिक्योर 90% प्लस एंड मेरे लिए वो बहुत था। आई जस्ट ट्राई टू सिक्योर द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम कि उस टाइम पे जेईई एडवांस भी बहुत पास था। आपका नीट भी हो सकता है कि मई में ही होगा और जेईई एडवांस भी मई या जून में ही आपका इस साल हो रहा होगा। तो उसके लिए आपको कम से कम टाइम देके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स बोर्ड एग्जाम में सिक्योर करने हैं एंड इजीली आप एक दिन से भी कम की प्रिपरेशन में 90% मार्क्स बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। जस्ट हमें कुछ बहुत स्मार्टली चीजों को करना है। सबसे पहले तो बीबीसी जैसी बुक्स जो स्कूल वालों की होती है वो आपको बिल्कुल भी इस टाइम पे करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा शॉर्टली क्विक रीडिंग करनी है अपनी एनसीईआरटी की। आपका 3 से 4 घंटे लगने चाहिए आपको एनसीईआरटी के क्विक रीडिंग सारे चैप्टर्स करने की। क्या आपको एक एक चैप्टर को बैठ के पूरा एक एक वर्ड को समझते चलना है? नहीं। क्विक रीडिंग का मतलब है आपको पूरे पैराग्राफ्स बस जल्दी से नॉवल की तरह पढ़ने हैं। इट शुड नॉट टेक 3 to 4 आवर्स से ज्यादा आपको वो पढ़ते हुए। देन 1 से 2 घंटे में आपको करने हैं सारे समरीज जो आपके चैप्टर्स के आपने किए हैं। एंड देन लास्ट के 2 घंटे आते हैं सैम्पल पेपर्स करना, जिसमें जो है मैंने जो बुक फॉलो की थी, मेरे पास ये ओसवाल की मैंने पहले से मंगवा के रखी हुई थी। अब ये लेटेस्ट एडिशन आ गया मेरे पास रिव्यू करने के लिए। तो इसमें जो है आपके सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको आधा 1 घंटा लगा के करने ये टॉपर्स की जो आंसर शीट इसमें दी होती है लेटेस्ट ईयर की। इसमें आपको समझना है टॉपर ने किस तरीके से अपने क्वेश्चन को फ्रेम किया, आंसर किया एंड उसका फॉर्मेशन का टाइप क्या था एंड क्या क्या लैंग्वेज उन्होंने किस तरीके से यूज की है, किस तरीके से पूरा आंसर की है। क्योंकि उसके हिसाब से हमें भी आंसर करना है। उस तरीके से अगर हम करेंगे तो हम भी मैक्सिमम मार्क्स क्लोज टू फुल मार्क्स उसी क्वेश्चन में सिक्योर कर पाएंगे। एंड देन जो है हमें जल्दी से माइंड मैप्स के थ्रू 15 से 20 मिनट में हम इजीली सारे क्रिएटिव राइटिंग, पोएट्री और लिटरेचर को कवर अप कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हर एक पोयम का इन्होंने पोएट दे रखे है एंड देन आपका टोन ऑफ पोयम क्या है एंड 1 से 2 लाइनों में उसकी ब्रीफ समरी, बिल्कुल अल्ट्रा ब्रीफ समरी जिसे कहते हैं। एंड देन फिर आपको 1-2 सैंपल पेपर्स देख के जाने या जितने भी आप मैक्सिमम कर पाए विद देयर सॉल्यूशंस। सबसे पहले तो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर तो इन्होंने जो है वो दे ही रखे हैं आपको। आपको उसके कंप्लीट सैंपल पेपर विद उसके सॉल्यूशंस आपको दे रखे हैं। ये आपको क्विकली रीडिंग ही करनी है। आप पूरा सॉल्व करके सैंपल पेपर नहीं देख पाएंगे, तो आपको सैंपल पेपर पढ़ना है, उसकी रीडिंग देनी है एंड उससे आपकी बात बन जाएगी। बाकी फिर आपको सैंपल पेपर सिमिलरली और 3 4 5 जितने भी आप कर पाए वो कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल के सैंपल पेपर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं और उसी के आपको जल्दी से सॉल्यूशंस पढ़ते जाना है। लास्ट में इन्होंने पूरे डिटेल्ड सॉल्यूशंस दे रखे हैं विद एवरी ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में उसका कॉमनली मेड एरर जो कि उसमें बच्चे गलती करते हैं एंड आपको किस तरीके से आंसर करने उसके आंसरिंग टिप्स भी देखने को मिलते हैं। वैसे तो इस बुक का प्राइस अराउंड 360 रुपीज है, लेकिन आप इसे बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से खरीद सकते हैं। हम क्विकली इसके थ्रू करेंगे एंड बाकी एनसीईआरटी के चैप्टर की रीडिंग कर ले एंड कहीं से समरीज पढ़ लेंगे तो 90% मार्क्स प्लस तो कहीं नहीं गए। अगर आपकी इंग्लिश ऑलरेडी काफी अच्छी डेवलप्ड है देन यू कैन मे बी ऑल्सो गेट 95% प्लस इन दिस 1 डे ऑफ प्रिपरेशन। बाकी अगर आप ज्यादा प्रिपरेशन करना चाहे देन आप बीबीसी जैसी कुछ और डिटेल्ड बुक्स को भी उठा के थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट होना चाहिए। बाकी जो ऐसे टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।